अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे कि फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या और हम इस बिज़नेस को कैसे कर सकते हैं। ये आपके सामने मोबाइल का मेटा ट्रेडर 4 का सॉफ्टवेयर नज़र आ रहा है। ये डिफरेंट ममालिक की करेंसीज़ के रेट्स यहाँ पे मुसलसल अप एंड डाउन हो रहे हैं। ये टॉप पे आपको यूरो यूएसडी का पेयर नज़र आ रहा है, जीबीपी यूएसडी का, फिर यूएसडी जेपीवाई, यूनाइटेड स्टेट डॉलर और जापानीज़ येन का। तो ये मोबाइल का सॉफ्टवेयर है। मोबाइल के अलावा लैपटॉप पर इसका अलग सॉफ्टवेयर होता है। लैपटॉप में तो एक वसी रेंज होती है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मोबाइल पे भी मतलब आप उसको हर टाइम एक्सेस में रख सकते हैं। जो असल सॉफ्टवेयर मोबाइल का, ये आपके सामने वो जो उधर करेंसीज पेयर हैं वो इधर भी आपको ये जो ऑरेंज कलर का आपको नज़र आ रहा है द करेंसीज के वो पेयर्स आपको शो हो रहे हैं। ये चार्ट है जिसको हम एनालिसिस करते हैं, जिससे हम प्राइस की मूवमेंट का अंदाज़ा करते हैं। उसके अलावा इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके सामने शो हो रही हैं। इंशाल्लाह ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी करवाऊँगा। तो ये एक प्रॉपर इसका सॉफ्टवेयर है, आप जिसको हम सीख के इसके ऊपर प्रॉपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। मोबाइल के ऊपर भी अवेलेबल है और लैपटॉप के ऊपर भी अवेलेबल है। ये आपके सामने इस वक्त ब्लूमबर्ग चैनल है और ये पूरी दुनिया में फेमस है और ये फाइनेंस से रिलेटेड है और ये कंट्रीज़ की इकॉनमी के बारे में डिटेल देता है। ये नीचे यूएसडी जेपीवाई का पेयर नज़र आ रहा है और डिफरेंट करेंसीज नीचे बार में शो हो रही हैं। और इस वक्त न्यूज़ चल रही है बैंक ऑफ इंग्लैंड प्लेजेस अनलिमिटेड बॉन्ड बाइंग, और ये यूके के एसेट आपको शो हो रहे हैं जो इस वक्त डाउन है जा रहे हैं। तो आप चार्ट पे अगर जाके देखेंगे इस वक्त मेटा ट्रेडर 4 के, तो वहाँ पे भी आपको जीबीपी यूएसडी का जो पेयर है ना, पाउंड के जितने भी पेयर्स हैं वो काफ़ी डाउन नज़र आएंगे। पिछले दिनों आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि ब्लूमबर्ग ने कहा है कि इस वक्त दुनिया में 4 कंट्रीज़ हैं जो डिफ़ॉल्ट होने के करीब हैं, जिनमें श्रीलंका का पहला नंबर है, उसके क्या हालात हैं, और पाकिस्तान का उसने बताया था कि ये 4th नंबर पे है। तो ये वही ब्लूमबर्ग चैनल है। तो ये सामने वो देखिए गोल्ड के बारे में प्रेडिक्शन नज़र आ रही है, गोल्ड के बारे में वो सारा डाटा शो कर रहा है और डिफरेंट कमोडिटीज़ हैं उनका वो डाटा शो कर रहा है। तो ये आपके सामने ये एक बिज़नेस है। और ये देखिए ये जो है ना, ये वाला चैनल, ये है इस सारे का सारा फॉरेक्स से रिलेटेड है और इसी से रिलेटेड न्यूज़ देता है। ये कुछ बुक्स हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो मैंने ये तैयार करवाई हैं, और ये ज़्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो ये परचेज़ करते हैं। और इसके अलावा मैंने उर्दू में अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग की बुक लिखी है जो मुकम्मल उर्दू में है। अभी ये नोट्स की सूरत में इंशाल्लाह इसको मैं बुक की प्रॉपर शेप दूंगा। और ये बेसिक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये कंप्लीट लिख ली है। इसी में से मैं आपको बेसिक करवाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। फॉरेक्स बेसिक के अलावा मैंने कुछ इंडिकेटर्स को जहां कंप्लीट पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जो कि आपको सादा और आसान तरीके से समझ में आ सके। जी तो दोस्तों, फॉरेक्स का 2011 में मैंने आगाज़ यहाँ से किया था। गांव में मेरा घर था। ये उसकी कुछ पिक्चर्स हैं, ये अब की पिक्चर्स हैं। तब तो ये कुछ बेहतर होता था, अब तो ये छोड़ दिया, तो अब इसकी कुछ ऐसी हालत है। लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कहाँ से मैंने फॉरेक्स का अपना आगाज़ किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप चलता गया। मेरे पास कोई ये एक्यूज़ बहाना नहीं था कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, लेकिन मैंने इसके ऊपर स्ट्रगल की है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जिस स्टेज पर मैं हूँ। When you begin, it's always hard to start. It's common that you have high expectations. At first you lose when learning trading art. But don't give up, just try to have some patience. Of course you think that game will be so easy. Such business is as cruel as the rest. Don't let your wins just make your head be dizzy. If stay and trade, result will be the best. I know that every single day you can begin the competition. Get profit with your every trade. Just know that Forex is your mission. Forex is my life. Forex is my life.
keep your profits strong. I know that every single day you can begin the competition. Get profit with your every trade. Just know that Forex is your mission. Forex is my life. Forex is my life. Forex is my life. You know that only Forex will keep you continue getting better. जी, तो आपने मेरी फॉरेक्स से रिलेटेड कंप्लीट प्रोफाइल देख ली है। हॉनेस्टली जितना मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता था अपने बारे में मैंने किया। मैंने आपसे कुछ भी हिडन नहीं रखा। तो अब हम फॉरेक्स के बारे में मज़ीद बात करते हैं। फॉरेक्स भी एक बिज़नेस है दूसरे बिज़नेस की तरह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बिज़नेस में काफ़ी पोटेंशियल है। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह हम किसी भी बिज़नेस में प्रोडक्ट को बाय एंड सेल करते हैं, हर बिज़नेस की एक अपनी प्रोडक्ट होती है। तो फॉरेक्स भी एक बिज़नेस है, इसकी अपनी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मेन करेंसीज पेयर्स आ जाते हैं और उसके बाद कमोडिटीज़ आ जाती हैं जिसमें गोल्ड, सिल्वर, प्लाटिनियम, क्रूड ऑयल, ये डिफरेंट है। तो वो इसकी प्रोडक्ट्स हैं, उसको हम बाय एंड सेल करते हैं। आम ट्रेडिशनल बिज़नेस में बाय सेल पे क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो इधर भी सेम यही होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सेम वही है बस प्रोडक्ट का डिफरेंस है तो फिर इसमें डिफरेंस है क्या चीज़। और फॉरेक्स के बारे में बहुत ज़्यादा मशहूर है कि इसमें लॉस होता है, डेफिनेटली होता है। हाई रिस्क की बिज़नेस है, डेफिनेटली हाई रिस्क की इसलिए है कि हाई पोटेंशियल बिज़नेस भी है। इसमें रिवॉर्ड रेशियो, प्रॉफिट अदर किसी भी बिज़नेस के साथ इसको कंपेयर कर लो तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी प्रॉफिट रेशियो बहुत अच्छी है। लेकिन इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हो तो फिर आप मुकम्मल यकीन के साथ यकीन कर सकते हो कि फॉरेक्स में रिस्क नहीं है। कोई भी ट्रेडिशनल बिज़नेस आप स्टार्ट करते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या रिक्वायर्ड होती है, इन्वेस्टमेंट। फिर आप क्या करते हो, आप शॉप लेते हो। शॉप लेने से पहले क्या करते हो, उसकी डाउन पेमेंट देते हो। जब आप शॉप ले लेते हो फिर उस शॉप को तैयार करवाते हो और शॉप को तैयार करने पे क्या आता है, एक्सपेंस होता है, अच्छा खासा खर्चा होता है। जब आप ये कर लेते हो फिर आप उसमें अपनी प्रोडक्ट जो भी बिज़नेस किए हुए हैं इंस्टॉल करते हो या रखते हो। तो उसके बाद फिर आपको उस बिज़नेस को रन करने के लिए एटलीस्ट एक, तो ये मैं बहुत छोटे लेवल के बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, तो वो आपको रखने पड़ते हैं। उसके बाद आपको शॉप को अच्छे से उसकी डेकोरेशन करने के लिए भी अच्छा खासा एक्सपेंस होता है। इन सब करने के बावजूद अभी आपकी इनकम स्टार्ट नहीं होती। और इसके बाद फिर आपका मंथली बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी। आजकल जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स आ रहे हैं वो आप सबके सामने हैं। उसके बाद आपको मंथली आपको वो सैलरीज देनी होती हैं, मंथली आपको रेंट देना होता है। उसके बाद जो शॉप्स का बिज़नेस का डेली एक्सपेंस है ना, वो तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, ये तो वेरी करता है। तो वो अच्छा खासा डेली का बिज़नेस का एक्सपेंस हो जाता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक बंदा बिज़नेस पे जाता है और शाम को घर आए और कहे कि आज का मेरा कोई बिज़नेस के ऊपर एक्सपेंस नहीं हुआ। डेली रनिंग एक्सपेंस है जो बिज़नेस के, वो नॉर्मल होते रहते हैं। तो अब मेरा आपसे ये सवाल है कि मतलब इतना कुछ अभी किया, अभी आपका बिज़नेस स्टार्ट नहीं हुआ, तो फॉरेक्स में आप वैसे इतना पैसा इन्वेस्ट कर लें, जो डाउन पेमेंट दी है, जो आपने प्रोडक्ट परचेज़ करनी है, चलो प्रोडक्ट की कॉस्ट बीच में से निकाल दो, बिजली का रेंट पे करना है, शॉप के लिए जो आपने उसकी डेकोरेशन करनी है, ठीक है ना, उसके लिए जितना भी एक्सपेंस होता है नियर अबाउट कोई 15-20 लाख इंसान का लग जाता है प्रॉपर बिज़नेस में। और सबसे एक मेन एक्सपेंस जो हमने अभी ऐड ही नहीं किया, जब उस बिज़नेस को स्टार्ट करना पड़ता है तो उसके ऊपर प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत होती है। और आजकल ये एक बेसिक नीड है बिज़नेस की, एडवर्टाइजमेंट के बगैर आपका बिज़नेस ही नहीं है। चाहे आप अच्छी क्वालिटी रख लो, जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा तो आप किस तरीके से उसको सेल करोगे। और बिज़नेस के लिए सबसे अहम है कस्टमर, और कस्टमर को इंक्रीज़ करना। कस्टमर आएंगे तो आपकी सेल इंक्रीज़ होगी और फिर ही आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगी। और इन सब को करने के लिए एक अच्छी खासी एफ़र्ट करनी पड़ती है। और ये एफ़र्ट कोई एक दिन, एक हफ़्ता या महीना या 6 माह नहीं, ये साल के ऊपर मतलब बिज़नेसमैन स्ट्रगल करता है इस चीज़ में, फिर जाके उसका बिज़नेस स्टेबल होता है।
तो दोस्तों फॉरेक्स में तो आप पहले दिन से ही कमाना शुरू कर देते हो। एक मैं जितने आपको एक्सपेंस बताए हैं ना, इसका मैं कहता हूँ चलो नहीं आपका 15 लाख खर्चा होता, नहीं 10 लाख का खर्चा होता, आप तकरीबन 4-5 हज़ार डॉलर से स्टार्ट कर लो, तो आपकी एक रीज़नेबल इनकम उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है। फॉरेक्स को करने के लिए आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट जो बेसिक नीड है, और दूसरे नंबर पे आपके पास नॉलेज होना चाहिए स्किल्स प्रैक्टिस के साथ। नॉलेज होना एक अलग चीज़ है, उसकी प्रैक्टिस होना एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास होगी तो आप इंशाल्लाह फॉरेक्स में बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव करेंगे और कमाएंगे। उसकी रीज़न मेन यही है कि इसमें किसी किस्म का कोई एक्सपेंस नहीं है सिवाय एक इंटरनेट पैकेज के, जो कि आजकल के दौर में हर एक पर्सन के पास होता है। जिसके पास कुछ भी ना होना, उसके पास एटलीस्ट फेसबुक और व्हाट्सएप का पैकेज तो ज़रूर होता है, लेकिन वो इतना तो कर सकते हैं ना 100 या 150 या 200 का इंटरनेट पैकेज अपने मोबाइल के ऊपर कर ले। अब मुझे बताएं, क्या अब भी फॉरेक्स आपको रिस्की बिज़नेस लगता है? मेरे ख्याल में ये इंतहाई आसान बिज़नेस है, जिसमें आपको किसी किस्म के एक्सपेंस की टेंशन नहीं होती, जिसमें आपको सेल बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं होती, कस्टमर की ज़रूरत नहीं होती, किसी किस्म के टारगेट की ज़रूरत नहीं होती, ना आपको रेंट की टेंशन होती है, ना आपको डाउन पेमेंट की टेंशन होती है, और इसके अलावा जो मुल्क के हालात चलते हैं उसकी भी आपको कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद पूरी दुनिया में हो रहा है, अभी रिसेंटली पेट्रोल की कीमतें कहाँ पे पहुँच गई हैं रशिया की और यूक्रेन की वॉर की वजह से, तो वो भी इसके ऊपर इम्पेक्ट नहीं करती, बल्कि लोग इससे कमाते हैं इन न्यूज़ से। तो फॉरेक्स के ऊपर इन चीज़ों का बड़ा अमल दखल है। लोग ऐसे जब फंडामेंटल्स मार्केट में आते हैं तो ट्रेडर्स यहाँ से पैसा कमाते हैं, अगर वो उसको टेक्निकल तरीके से हैंडल करें। तो फॉरेक्स में हर चीज़ में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, बस आपको अवेल करना आना चाहिए कि आपने उसको हासिल किस तरीके से करना है। और फॉरेक्स की एक अहम खसूसियत ये है कि ये कहीं पे भी कर सकते हैं जहाँ पे इंटरनेट चलता है, और आपका इंडिविजुअल कंट्रोल इसके ऊपर होता है 24 घंटे, जो कि आम ट्रेडिशनल बिज़नेस में पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपने बिज़नेस के ऊपर 24 घंटे इंडिविजुअल कंट्रोल रख सकें। आपको डिपेंड करना पड़ता है अदर लोगों पर, अदर पर्सनस पर। ऐसा नहीं होता कि मतलब आप 24 घंटे अपने बिज़नेस के ऊपर फोकस करें। आप लड़के क्या करें क्या नहीं करें, छोटा मोटा अप एंड डाउन लड़के वो कर देते हैं, लेकिन वो आपके इल्म में नहीं आता। जो लोग बिज़नेस करते हैं वो मेरी बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि मैं उनको क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, फॉरेक्स एक प्रॉपर बिज़नेस है। मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि इसमें क्या डिफरेंस है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। और इसमें और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें किसी किस्म का कोई कमीशन नहीं होता, कोई मिडल मैन नहीं होता। जो कुछ होता है बराह रास्त आपका मार्केट के साथ होता है। तो इसलिए ये एक प्रॉपर बिज़नेस है। इसको प्रॉपर तरीके से किया जाए तो इंशाल्लाह आपके लिए एक अच्छे रोज़गार का बाइस बन सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप किसी का कोई सवाल है तो वो बिला झिझक मेरे से कर सकता है। शुक्रिया।